कल शाम को आप लोगों ने कथा श्रवण किया कि जिसमें भगवान इन राजा बलि को पाताल लोक का राज दिया और पाताल लोक का राज दे करके अपने बैकुंठ लोक वापस चले आते हैं। जिस समय बैकुंठ को वापस आए उसी समय ब्रह्मा जी की 100 वर्ष की रात्रि व्यतीत हो गई। और जब ब्रह्मा जी की 100 वर्ष की रात्रि व्यतीत हुई, ब्रह्मा जी के जागते जागते सारा संसार अचानक जग पड़ा। आज जब सारा संसार अचानक जगा तो आज ब्रह्मा जी के जागते ही आज उनका यही मुख खुला और मुख खुलते ही हयग्रीवा नाम के निशाचर वेदों को लेकर के भाग गया। जिस समय ब्रह्मा जी से मुख से वेद चले जाते हैं, आज वेदों के चले जाने पर ब्रह्मा जी भगवान की पुकार करने लगे, प्रभु आज पता नहीं गिर पड़ा वज्र किस छप्पर से, मुंह खुलते ही कट गई जीभ, सिर मुड़ते ही ओले बरसे। हे नाथ, आज निशाचर तो वेदों को लेकर के चला गया, हे देव स्वरूप कोई सहायता करो। अगर फिर से विश्व को रचाना है तो कोई दूसरा उपाय करो। भगवान ने कहा चतुरान ठहरो, अभी मैं वेदों को लेकर के वापस आऊंगा। देखो अपने इस भूतल के ऊपर सत्यव्रत नाम का एक राजा है और उसका ऋण भी मुझे भुगताना है। जहां तक हो सकेगा अभी वेदों को लेकर के वापस आ जाऊंगा। इतना कह करके भगवान से अंतर ध्यान हुए। अंतर ध्यान होकर एक सरिता में जाकर के छोटी सी मछली का रूप धारण किया और छोटी सी मछली का रूप धारण करके उसी सरिता में जाकर के भगवान पहुंचे। अब तब तक आज सत्यव्रत राजा उसी समय महलों से निकल करके उसी सरिता में जाकर के स्नान करने के लिए पहुंचा। और जब सरिता में जाकर के स्नान किया, अंजलि में जल भर करके भगवान केशव का ध्यान किया। आज केशव का ध्यान करते करते सत्यव्रत राजा के हाथ में छोटी सी मछली आ गई। आज मछली नरवाणी में सत्यव्रत राजा से कहने लगी, राजन कि राजन मैं छोटी मछली हूं, मुझको जलचर खा जाएंगे। जीवन का जानूंगी तो मेरे प्राण बचाएंगे। आज मछली नरवाड़ी में कहने लगी, राजन मैं एक छोटी सी मछली हूं, आज मुझको इस जल के अंदर जितने बड़े जीव हैं एक ना एक दिन अवश्य मुझे खा जाएंगे। अगर तुम मेरे प्राणों को बचाओगे हो सकता है मेरा जीवन बच जाए। अरे आज मछली की नरवाणी सुनकर के सत्यव्रत राजा चकित हो जाता है, आत्मा से झनकार होती है कि मछली है या भगवान का अवतार है।
लेकिन कोई बात नहीं, चाहे मछली हो या भगवान का अवतार हो, अगर इसने मुझसे शरण पुकारा है तो जीवों की रक्षा करना हमारा धर्म कहलाता है। आज ये सोच करके मछली से कहने लगे, धीरज धरो, मैं तुम्हारे प्राणों को बचाऊंगा, जहां तक हो सकेगा अपने जीवन में तुम्हें कोई कष्ट नहीं पहुंचाऊंगा। इतना कह करके मछली को अपने पीतांबर में लपेट लिया और घर में आकर के उस मछली को एक कमंडल में छोड़ दिया। आज मछली कमंडल में जाते जाते इतनी बड़ी हो गई कि कमंडल ओंठों से भर गया। आज जब कमंडल ओंठों से भर गया तो सत्यव्रत राजा से मछली ने दोबारा फिर कहा, राजन मेरा शरीर अब कमंडल में नहीं समा रहा है, मेरे रहने का कोई दूसरा उपाय करो। इतना सुनकर के सत्यव्रत राजा उस मछली को उठा करके गागर में छोड़ दिया। अरे गागर में जाते जाते इतनी बड़ी मछली हो गई कि गागर भी ओंठों से भर गया। अब तो मछली ने सत्यव्रत राजा से कहा, राजन अब मेरा शरीर अब गागर में नहीं समा रहा है, इसलिए मेरे रहने का कोई तीसरा उपाय करो। आज उस मछली की वाणी को सुन करके नपले चकरा कर उसी समय रख दिया उठा कर गागर में। बढ़ते पहुंची गागर में, गागर में। आज मछली को उठा करके गागर से निकाल करके 100 योजन सागर में जाकर के छोड़ दिया। आज जब मछली 100 योजन सागर में पहुंची तो जाते जाते मछली का इतना बड़ा विस्तार हो गया कि आज मछली 100 योजन की लंबी हो गई। आज 100 योजन की लंबी मछली हो गई। अब तो सत्यव्रत राजा ने समझ लिया कि मछली नहीं, ये भगवान का अवतार है। हाथ जोड़ करके कहने लगे, दास अपने इस अज्ञान दास का हरण करो, ये भाव पुराना नया करो। हे दीन दयाल दया सागर, हमसे दीनों के ऊपर कृपा करो। उसी समय मत्स्यरूप भगवान ने कहा, राजन देखो संसार में किसी को अभिमान नहीं करना चाहिए। अरे तुम किसी को पाल सकते, तेरा झूठा दावा है। पालन पोषण मारण करना ये हमारी केवल इच्छा है। अरे जो कालदेव का भक्षण जग की रक्षा क्या करेगा? जो अपनी रक्षा नहीं कर सकता है, आज वो जीवों की रक्षा क्या करेगा? तुम तो जानते हो मैं केवल भक्त भिखारी हूं, इसके साथ साथ जग जाहिर गरवाहारी भी कहलाता हूं। इसलिए राजन ये महाप्रलय दिखलाने के लिए मैंने मत्स्य रूप आया हूं। तुम्हारे अभिमान को गिराने के लिए मछली को क्षण क्षण मैंने ही बढ़ाया हूं। अब तुम जाओ, अपने अभिमान को छोड़ दो, मेरा सुमिरण करो, अभी मैं जल के भीतर चला जाऊंगा, जिसमें आज के 7वें रोज तुमको एक महाप्रलय दिखलाऊंगा। तुम्हारी आंखों के आगे सारी पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी और जिस जल के अंदर तुमको 7 ऋषियों के समय छोटी सी नाव दिखलाएगी। तुम सभी चीजों को संग्रह करके मेरी नैया में चढ़ जाएगा, फिर मेरे उपदेशों के द्वारा जीवन से मुक्ति पा जाएगा। इतना कह करके सत्यव्रत राजा भगवान अंतर ध्यान हुए और सत्यव्रत राजा अपने महलों में आता है। आज जब महलों में आया तो उसी के ठीक 7वें दिन महाभयंकर शोर हुआ। चारों तरफ से मूसलाधार बरसात होती है, अंधकार छा जाता है। पेड़
पौधे, सूरज, चांद, तारे सितारे सभी गिर जाते हैं। आज घुमड़ा घुमड़ा करके मूसलाधार बादल बरसात करते हैं। राजा जब कोई आधार नहीं मिला तो अंत में एक छोटी सी नाव जो आधार हो मिलती है। सत्यव्रत राजा ने देखा कि सारे संसार में जब जल ही जल दिखलाई देता है। आज उस जल के अंदर सत्यव्रत राजा को छोटी सी नाव दिखाई पड़ी, जिस नाव में जिसमें सातों ऋषि बैठे थे, थी थान कहीं किनारा था। जिसमें सातों ऋषि बैठे थे, थी थान कहीं किनारा था। वो मत्स्य देव ही था मेरे पास की नाग का सहारा था। वो मत्स्य देव ही था मेरे पास की नाग का सहारा था। आज सत्यव्रत राजा ने देखा उस जल के अंदर नाव है, जिस नाव में 7 ऋषि बैठे हैं। न कहीं था थी, न उसका कहीं किनारा दिखलाई देता था। आज इस नाव को मत्स्यदेव भगवान थामे थे और केवल बासुकी नाग का सहारा दिखलाई देता है। उसी समय सभी ऋषियों ने सत्यव्रत राजा की बाह को पकड़ करके अपनी नाव में बिठा लिया। आज मत्स्यरूप भगवान ने कहा, राजन, जिसको जग सृष्टि समझने के लिए मेरी भक्ति का पासा है, ये महाप्रलय जो तुम देख रहे हो केवल मेरा ही एक तमाशा है। इसलिए अब मैं ही एक हो रहा हूं, मैं ही अनेक दिखलाऊंगा। मैं ही था, अब मैं ही मैं, फिर मैं ही मैं रह जाऊंगा। इसलिए छोड़ दो द्वैत के संभ्रम को, एको हम भाव धरो राजन। इस भव की भूल भुलैया से तब जो होगा जीव पार राजन। आज मत्स्यरूप भगवान के उपदेशों के द्वारा सत्यव्रत राजा उसी समय चतुर्भुजी रूप में हो जाता है कि इस प्रकार प्रभु ने दिया नृप को तब उपदेश, और तब वो बिना प्रयास ही कि हुआ चतुर्भुज भेष। आज सत्यव्रत राजा चतुर्भुजी भेष में हो गया कि मत्स्य देव ने फिर किया अभय ग्रीवा संघार, अपाये वेद विरंचने की छाया जय जयकार। उसी समय मत्स्यरूप भगवान ने हयग्रीवा नामी निशाचर का वध किया और वेदों को लाकर के ब्रह्मा जी को दे दिया। और जिस समय ब्रह्मा जी वेदों को पा जाते, प्रभु के चरणों पर गिर कर के कहने लगे, नाथ बतलाओ तुम्हारी कौन कौन मैं कथाओं को सुनाऊं या किस किस प्रकार की लीलाओं का बखान करूं। कहते क्या है ब्रह्मा जी कि अनोखी है केतौ कथाएं तुम्हारी, कहो कौन लीला सुनाए तुम्हारी। अनोखी है केतौ कथाएं तुम्हारी, कहो कौन लीला सुनाए तुम्हारी। अनोखी है केतौ कथाएं तुम्हारी, कहो कौन लीला सुनाए तुम्हारी। और हुई जो दया तो मिटी दीन दुनिया, हुई जो दया तो मिटी दीन दुनिया। शहर से है बाढ़ कर दवाएं
दीन दुनिया ठहरते हैं बड़े कर दवाएं तुम्हारी। ये छूछी ताकले ये ऊंचे से कर तब, ये छूछी ताकले ये ऊंचे से कर तब, भला क्यों न भाजे अदा ये तुम्हारी। क्यों ये कहता है ओ बंसी वाले, ये कहता है दिल बंसी वाले, मिलो कर तो ले लूं बजाए ब्रह्मा जी वेदों को पा गए, चलो में सिर झुका करके प्रार्थना करने लगे। और उसी समय आज दोबारा फिर सृष्टि करते हैं। जिस सृष्टि करते करते आज सबसे पहले श्राद्ध देव मनु को प्रगटाया। जिन श्राद्ध देव मनु के यहाँ कोई संतान नहीं हुई, जिस संतान को पाने के लिए वशिष्ठ जी के द्वारा सारी क्रिया रचाई, जिस क्रिया में राजा और रानी ने पहले निर्णय नहीं किया कि मेरे पुत्र हो या मेरे पुत्री हो। श्राद्ध देव मनु चाहते थे कि मेरे घर में पुत्र का जन्म हो, और महारानी चाहती थी कि मेरे घर में बालिका का जन्म हो। आज महारानी ने ब्राह्मणों से जाकर के कहा, महाराज मेरे घर में यज्ञ का विधान किया जाए, और जिस यज्ञ के द्वारा मेरे घर में सुंदर सुकुमारी कन्या का जन्म हो जाए। आज इतनी बात सुनकर के श्राद्ध देव मनु के आज यज्ञ का कार्य पूरा हुआ। ब्राह्मण ने वही किया जो था विचार महतारी का, इस महायज्ञ के द्वारा हो गया जन्म सुकुमारी का। जब श्राद्ध देव के घर में कन्या का जन्म हो गया, इस कन्या का जन्म होने पर श्राद्ध देव मनु ने कहा, वशिष्ठ से कहने लगे, महाराज ऐसी कौन सी महिमा दिखलाई है कि आपके विधान में कोई अंतर पड़ गया है, जिसके कारण मेरे घर में सुंदर कन्या का जन्म हो गया है। वशिष्ठ ने कहा, राजन देखो हमारे मंत्रों में कोई कसर नहीं आई है, तुम्हारी रानी की इच्छा के अनुसार तुम्हारे घर में कन्या प्रकट आई है। श्राद्ध देव मनु ने कहा, महाराज देखो संसार में बेटी का फल तो दूना है, लेकिन इतने पर हमारा सिंहासन जो बिल्कुल सूना सूना दिखलाई देता है, इसलिए तुम्हें कोई ऐसा उपाय करो। मैं तुमसे प्रार्थना करता हूं कि इसलिए विनय है बार बार, हे वरदायक इच्छा पर तो
वो दूसरा वर दे दो या बेटी से बेटा कर दो। वो दूसरा वर दे दो या बेटी से बेटा कर दो। श्राद्धदेव मनु ने कहा महाराज या तो मुझे दूसरा बालक दे दो अब या इसी बेटी को तुम इसी समय बेटा बनाओ। अब तो श्राद्धदेव मनु के कहने पर वशिष्ठ ने झटी अपने विधान को उलट दिया। आज अपने विधान को उलट दिया कि उलटा यंत्र विधान वो कि गुरु ने सहित सने अदल बदल के साथ ही कि बदल गई वाहते। जब वशिष्ठ ने अपने विधान को उलट दिया, जिस विधान के उलटने से इला नाम की कन्या से सुधुन नामक बालक बन गया कि बेटी से बेटा हुआ। अब पड़ा सुधुन सुना नृपवन को गमनित हुए कि सौंपऊ से धन धाम। आज इस समय इला नाम की कन्या से सुधुन नामक जब बालक बन गया, अब आज सुधुन के सयाने हो जाने पर राजा श्राद्धदेव मनु अपने पुत्र सुधुम्न को राजा बनाया, अपनी रानी के साथ जंगल में तपस्या करने के लिए चले गए। श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा राजन जिस समय राजा सुधुम्न के हाथ में राज का भार आया तो एक दिन राजा सुधुम्न अपने सभी साथियों के साथ एक जंगल में शिकार खेलने के लिए पहुंचे। शिकार खेलते खेलते ऐसी जगह पर पहुंचे जहां पर आशुतोष अवधरदानी भोले बाबा आज अपनी भवानी गिरजा के साथ में विहार करते थे। और उसी वन में जब जाकर के पहुंचे जिस वन में श्राप था कि अंबिका विपिन में जाते ही नर से नारी बन जाता है। अंबिका विपिन में जाते ही नर से नारी बन जाता है। क्या यूं कहिए तम के सिवा उस जगह नर कहलाता है। अंबिका विपिन में श्राप का जो कोई नर आएगा आते आते वो नर नारी बन जाएगा। क्यों? एक बार उसी वन में आशुतोष अवधरदानी भोले बाबा गिरजा के साथ में विहार कर रहे थे। आज विहार करते समय उसी समय सनकादि ऋषि पहुंचे और जब सनकादि ऋषियों को गौरा जी ने देखा झटी लज्जित होकर के सीढ़ी से अलग होकर के खड़ी हो गई। इतनी बात सुनकर के भोले बाबा ने श्राप दे दिया, जाओ आज मैं श्राप देता हूं जो कोई आएगा आते आते नारी बन जाएगा। आज जब राजा सुधुम्न अपने सभी साथियों के साथ उसी अंबिका विपिन में पहुंचे तो जाते जाते नारी के रूप में हो गए। अब तो एक दूसरे को देख करके मन ही मन में सकुचाने लगे कौन सा मुंह लेकर के अपने राज को वापस चलूं। इससे तो अच्छा यही है कि चल फिर करके अपने प्राणों को खो दूं। आज नारी बने सुधुम्न रोते रोते जब आगे बढ़े तो क्या देखा
उसी अंबिका विपिन के पास चंद्रमा के पुत्र बुध देवता का आश्रम था। और रोते रोते जब बुध देवता की कुटिया के पास जब पहुंचे और नारी बने सुदून ने जब बुध देवता को देखा कि एक की एक पर नजर पड़ी, एक पर एक बलिहार हुए। एक पर एक की नजर पड़ी, एक पर एक बलिहार हुए। उसमें नारी रूप नरेश्वर के बुध देव वही अवतार हुए। बुध देव वही अवतार हुए, बुध देव वही अवतार हुए। उस नारी रूप नरेश्वर के बुध देव वही अवतार हुए। आज एक दूसरे को जो ही देखा, आपस में दोनों की नजर एक हो जाती है। उसी समय राजा सुधूम्न नारी बने हुए बुध देवता को अपना पति बना लिया। आज इस समय बुध देवता को पति बना लिया और उसी अंबिका विपिन में विहार होने लगा। आज विहार होते होते योग राशि के द्वारा नारी बने सुधूम्न से एक पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम पुररवा रखा गया। आज उस पुररवा को जन्म देने के बाद राजा सुधूम्न जो नारी बने हैं आज अपने गुरुदेव वशिष्ठ का ध्यान किया। जब वशिष्ठ का ध्यान किया तत्काल वशिष्ठ प्रकट हो जाते, कहने लगे कहो लोकपाल मुझको यहां पर क्यों बुलाया है? क्या तुमको ये पता नहीं किस माया की साया है? अब तो नारी बने सुधूम्न वशिष्ठ की बातों को, नीची नजरों को, ये सारी बातों को सुनते रहे। आज रो रो करके आज गुरुदेव के हृदय को हिला दिया। कहने लगे गुरुदेव आज तुम मेरे ऊपर दया करो, पहले जो चरित्र रचाया था अब फिर कोई तुम चमत्कार नया करो। इतनी बात सुनते ही आज वशिष्ठ ने आदि शक्ति जगदम्बिका भवानी गौरा जी का ध्यान किया। जब गौरा जी प्रकट हो गई तो वशिष्ठ से कहने लगी ऋषराज बोलो मुझे यहां पर क्यों बुलाया है? वशिष्ठ ने कहा अंबिका देवी देखो बल विश्वास तुम्हारा है, हमको केवल इतना हमारा ध्यान रखो, ये सेवक हमारा शिष्य कहलाता है और इसलिए मैंने तुम्हें बुलाया है। इसको फिर पुरुष रूप देखें, ये भी मैं धारणा धारे हैं। अहे मही में इतनी कृपा करो, हम दोनों शरण तुम्हारे हैं। मही में इतनी कृपा करो, हम दोनों शरण तुम्हारे है देवी, इसलिए मैंने तुम्हें बुलाया कि इसको फिर मैं पुरुष के रूप में देखूं। तो गौरा जी ने कहा महाराज श्राप तो मेरे पति का है। आज पत्नी अपने पति से बढ़कर के कोई कार्य कर नहीं सकती है। अगर तुमने मुझे बुलवाया तो इतना तो हो सकता है इसमें कुछ अंतर आएगा। 1 महीना नारी के रूप में रहेगा और 1 महीना पुरुष के रूप में दिखलाएगा। इस प्रकार से वरदान लेकर के अपने पुत्र पुररवा को लिया और बुध देवता से आज्ञा लेकर के अपने महलों में आते हैं। अब तो सभी प्रवासी खुशहाल हो जाते हैं।
जब तक नारी के रूप में रहते तब तक महलों में पड़े रहते हैं, और जब पुरुष के रूप में आते हैं तब अपने राज का कार्यकाल देखते हैं। इस भांज से राजा सुधुम्न से फिर और 3 बालक पैदा हुए। आज जब और 3 बालक पैदा हो गए तो उत्तरी तरफ का राज्य जो है पुररवा को दिया, और इन तीनों बालकों को दक्षिण का राजा बनाया गया। श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा, राजन आज पुररवा से जो संतानें हुई वो चंद्रवंश की कहलाई गई, और इन तीनों बेटों की संतानें हुई ये सूर्य वंश की कहलाई गई। जिस चंद्रवंश में भगवान कृष्ण का अवतार हुआ, और इस सूर्य वंश में भगवान श्री राम का अवतार हुआ। इसी जगह से चंद्रवंश और पुरवंश चलता है। इन्हीं श्राद्धदेव उनके पुत्र एक राजा श्रयाद जो कहलाते हैं, एक दिन के बाद राजा श्रयाद जो है अपनी कीर्ति विश्व में विख्यात करने के लिए सभी डेरों के साथ चलते चलते एक तपोवन में वो भी जाकर के पहुंचे। जिस तपोवन में राजा श्रयाद पहुंचे उस समय देखा उस वन में कि च्यवन ऋषि समाधि लगाए बैठे हुए, लेकिन च्यवन ऋषि का कोई पता नहीं। एक बांबी का ढेर दिखाता है, और जिस बांबी के ढेर में 2 छेद थे, और जिन दोनों छेदों से प्रकाश जो बाहर को आता है। एक दिन राजा श्रयाद की पुत्री सुकन्या खेलते खेलते उस बांबी के टीले के पास पहुंची। अब बांबी की टीले में 2 छेदों को देखा, और जिन दोनों छेदों को देखकर के बालापन में कन्या 2 कांटों को तोड़कर के उस बांबी की छेद में लगा दिया। आज जब बांबी के छेद में दोनों कांटों को जब लगा दिया, कि जिस कांटों के लगते लगते उस बांबी से खून की धारा बहने लगी। आज जब खून की धारा बहने लगी, इस खून को देख करके कन्या का कलेजा खून हो गया। डेरों में दौड़ करके आई तो देखा डेरों में उल्टा ही मजबून हो गया। आज सुकन्या ने देखा कि अब तो सारी सेना में त्राह त्राह होती है। कि राजाओं का सरदारों का बेतोड़े ही बल टूट गया। चढ़ गए एक हाथ से बाहर मलमूत्र त्यागना छूट गया। देखा सेनाओं में सरदारों का बल टूट गया, सभी के पेट हर से बाहर चले जाते हैं, मलमूत्र त्यागना बंद हो जाता है। इस अत्याचार को देकर के राजा श्रयाद ने पूछा, भाई बतलाओ इस पूर्ण भूमि में कौन सा पाप बन करके आया है कि जिसके कारण परमेश्वर ने हम लोगों को घोरे दुख पहुंचाया है। एक ने कहा, महाराज देखो तपोभूमि च्यवना आश्रम गाया जाता है, हमको मालूम पड़ता है कि इन्हीं ऋषि का इस घटना में कोई छिपा हुआ हाथ दिखलाता है। चलो हम सभी लोग उनके पास चलेंगे, तो मुझे विश्वास निश्चय हम लोगों को पार लगाएंगे, या तो मेरे स्वयं दुख को हर लेंगे या हम लोगों को कोई रास्ता बतलाएंगे। अब तो धीरे धीरे च्यवन ऋषि की तलाश की गई। आज धीरे धीरे च्यवन ऋषि की तलाश करते करते उस बांबी के टीले के पास पहुंचे। प्रमाण पाकर के धीरे धीरे बांबी के टीले को खोदने लगे। आज बांबी के टीले को खोदा, उसी बांबी के अंदर से आज च्यवन ऋषि के दर्शन हो जाते। जिन च्यवन ऋषि का दर्शन करने के बाद सभी का जीवन सफल हो गया। लेकिन इसके साथ साथ आंखों का चर्चा प्रबल हो गया। राजा श्रयाद ने जिस से पूछा कि राजा ने पूछा जिस से किसने ऋषि के तृग फोड़े हैं, अब कन्या ये कायक बोल उठी, ये पातक मैंने छोड़े।
आंखों को किसने फोड़ा है? तो सुकन्या ने कहने कहा पिताजी ये फाटक तो मैंने जोड़ा है। देखो अनजाने से मुझसे चूको ही, जो चाहो सो करो पिता, त्यागो रखो चाहे पालो, या मेरे जीवन को हरो पिता। इतनी बात सुनकर के राजा सरियात ने कहा तुम तो मेरी पुत्री कहलाती हो, आज मैं तुमको कौन सा दंड दे दूं? जाओ, आज इन्हीं अंधे ऋषि के साथ में तुम्हें छोड़ करके जा रहा हूं। अगर ये क्षमा करे तो क्षमा समझ लेना, और अगर ये तुम्हारा त्याग करे तो तुम त्याग समझ लेना। इतना कह करके राजा सरियात अपनी पुत्री सुकन्या को उन्हीं अंधे ऋषि के पास छोड़ करके वापस चले गए। आज च्यवन ऋषि ने हाँ किया न ना किया, दुविधा में नैया खड़ी रही। आज ऋषिराज समाधि लगाए रहे, सुकन्या हाथ जोड़े खड़ी रही। आज खड़े खड़े इस हालत में सुकन्या का शरीर सूख करके कांटा हो गया। आज 14 वर्षों के बाद जब च्यवन ऋषि की अखंड समाधि खुली तो सुकन्या की श्रद्धा पर द्रवित हो जाती है। और जब द्रवित हुए तो उसी समय अपने मंत्रों के आवाहन से अश्विनी वैद्य को बुलवाया। अश्विनी वैद्य को बुलवा करके कहने लगे हे अश्विनी वीर, मेरी इन आंखों में प्रकाश भर दो, कोई विशेष औषध लेकर के मेरी बूढ़ी देह जो तरुण कर दो। इतनी बात सुनकर के अश्विनी वैद्य जंगल से जड़ियों को लाकर के ऐसे जल को तैयार किया जिस जल के लगाने से च्यवन ऋषि की आंखों में प्रकाश हो गया। आज वृद्धा अवस्था से ये जवानी में युवावस्था में आ गए कि जिस औषधि के योग से अहुई तरुण वाहते कि है प्रसिद्धि वो आज तक कि च्यवन प्रास अवले। जिस औषधि से च्यवन ऋषि की आंखों में प्रकाश आता है, आज वही औषधि अपने इस भूतल के ऊपर च्यवनप्राश के नाम से विख्यात है। आज उसी समय वैदिक विधान के साथ च्यवन ऋषि सुकन्या के साथ में विवाह कर लिया। कहने लगे अश्विनी बैठ जाओ, सर्वदा के लिए सुख पाओ, अगर मेरे लिए कोई सेवा हो तो सेवा हमसे भी बतलाओ। अश्विनी वैद्य ने कहा महाराज मैं तो देवताओं का वैद्य कहलाता हूं, सदैव मैं देवताओं की औषधि करता हूं, लेकिन इतना करने के बाद में भी देवताओं के साथ बैठने का मुझे स्थान नहीं मिल रहा है। इसलिए तुम मेरे साथ इतना उपकार करो कि जहां पर सभी देवतागण बुलाए जाएं और उसी जगह देवताओं के साथ मुझे बैठने का स्थान मिले, और जो भाग देवताओं को मिलता है वही भाग मुझको मिल जाए। च्यवन ऋषि ने कहा ठहरो, जहां तक हो सकेगा मैं अवश्य तुमको देवताओं के साथ बैठाने का प्रयास करूंगा। इतना सुनकर के अश्विनी वीर तो वापस चले गए। और तब तले के एक दिन राजा सरियात फिर शिकार खेलने के लिए पहुंचे। अब आज शिकार खेलने के जब जंगल में पहुंचे तो राजा सरियात का प्रेम जो सुकन्या को देख करके आज सुकन्या का प्रेम राजा सरियात को अपनी तरफ खींच लेता है। जब सुकन्या का प्रेम खींच लिया तो राजा सरियात ने सोचा कि जहां तपोभूमि थी आज वहां रंगभूमि कहलाती है। आज राशि ठाठ दिखलाते हैं, धुनिया नहीं बेदियां नहीं, दुनियावी हवा छा रही है, सत्संग और हरि कीर्तन में रंगरेलियों की चर्चा हो रही है। आज राजा सरियात खड़े खड़े सोच रहे थे
और तब तक अपने पिता सरियाद को सुकन्या ने जाकर के प्रणाम किया। आज जब सुकन्या ने प्रणाम किया तो आत्मा ने तो पहचान लिया कि मेरी कन्या है, लेकिन ये हमारा दामाद नहीं है। मैं तो अंधे ऋषि के साथ इसको छोड़ करके चला गया। ऐसा न हो मेरे चले जाने के बाद मेरे वचन को इसने याद न किया हो और अपना राग दूसरा जमा लिया हो। आज खड़े खड़े सोचते हैं कि मेरा अनुमान अगर सच है तो विषय विषैली नागिन है। मेरा अनुमान अगर सच है तो विषय विषैली नागिन है। नागिन कहलाती है, मेरे जीवन का दूषण है। आज एक कन्या नहीं कलिंकिन कहलाती है। इस प्रकार से राजा सरियाद खड़े खड़े सोच रहे थे और तब तक च्यवन ऋषि ने आकर के सारा हाल बतलाया, जिस प्रकार से सुकन्या के साथ सुंदर पाणी ग्रहण संस्कार किया गया। आज इस बात को सुनकर के राजा सरियाद कुछ दिनों तक वहां रहे। आज जब उसी तपोवन में ठहर जाते तो एक रोज च्यवन ऋषि ने एक यज्ञ का विधान किया, जिस यज्ञ के विधान में सभी देवताओं को बुलवा करके और उन्हीं देवताओं के साथ अश्विनी वैद्य को बुलवाया और देवताओं के साथ में बिठा दिया। अब जब देवताओं के साथ में बिठा दिया, इतने में इंद्र देवता ने विरोध किया, अरे महाराज ये कभी नहीं होगा, और होगा तो इतना याद रहे कि ये यज्ञ भी नहीं होगा। क्यों? ऋषि ने पूछा इनका कारण। इंद्र ने कहा अपने साथ बैठने का इस स्थान में कभी नहीं दूंगा। तो ऋषि ने पूछा इसका कारण। सुरपति बोला कमीन है ये, मिलता है सदा रोगियों से, इस कारण जाति ही न है। आज च्यवन ऋषि ने पूछा कि इसका कारण क्या है। तो इंद्र ने कहा सदैव रोगियों से मिलता है, इस कारण से जातिहीन कहलाता है। च्यवन ऋषि ने कहा देवादिदेव ये तो तुम्हारा उल्टा ही ध्यान है। अर्ज तुम अपने जात हितैषी भाई को जिसका तुम अपमान करते हो, देखो जो तुमको स्वस्थ बनाता उसको अछूत ठहराते हो, जिससे तुम लाभ उठाते हो आज उसको तुम कमीन ठहराते हो। अगर अपने जाति बंधुओं को इसी प्रकार से थू थू करके अलग हटाओगे तो आज ही बताए देता हूं कि कौड़ी के मोल बिक जाओगे। इंद्र ने कहा महाराज हमारा चाहे ध्यान ही गलत हो, लेकिन अपने साथ बैठने का मैं स्थान नहीं दे सकता हूं। च्यवन ऋषि ने कहा देवादिदेव हमारे लिए हर देवता एक समान है। इंद्र ने कहा अगर तुम्हारे लिए सभी देवता एक समान है तो आज ठहरो, चर्चा ही आज उठा दूंगा, अश्विनी और उसके प्रेमी दोनों का ही नामो निशान मिटा दूंगा। इतना कह करके इंद्र देवता अपने अभिमानी हाथ को गदा को उठा करके मारने के लिए खड़े हुए। आज गदा को उठा करके वार करना चाहा, लेकिन च्यवन ऋषि के प्रभाव से अभिमानी हाथ उठा रह गया, नीचे को नहीं झुक पाया। और जब अभिमानी हाथ नीचे झुक न सका तो आखिर को झुक ही गया कि देवों का सरदार, और झुक झुक कर कहने लगा कि कृपा करो ऋषिराज।
अंत में इंद्र देवता ने कहा, महाराज आज मैंने बहुत बड़ी भूल कर दिया है कि अपने अनजाने में उल्टा अर्थ लगाया है। अरे जो अपने जात हितैषी को मैंने शूद्र अछूत बताया है, दरअसल शूद्र अछूत वो है जो कुल को दाग लगाता है, जात का देश का घातक हो, जाति पर कुठार चलाता हो, अपनी पाइल कमाता हो, नारी का सहारा लेता हो, आज वही संसार में अछूत कहलाता है। क्यों? कि जगत में तुम्हें तुम्हारे हो, जगत में तुम्हें तुम्हारे हो, तुम्हारे तुम्ही सहारे हो। जगत में तुम्ही तुम्हारे हो, जगत में तुम्ही तुम्हारे हो, जगत में तुम्ही तुम्हारे हो, तुम्हारे तुम्ही सहारे पिता ही के बालक हैं जो है पुरुष प्रधान। एक पिता ही के बालक हैं जो है पुरुष प्रधान। अलग अलग कर्मों का देना, जीवन धारे हो, जिस पर जीवन धारे हो, जगत में तुम्ही तुम्हारे। जो घट घट में चमक रहा है, घट के सूर्य तमाम। विविध रूपया योनि कर मुझे, विविध रूपया योनि कर मुझे, है जो प्रभु छठिवार उसी के सब तुम जाने हो, उसी के सब तुम जाने हो। जगत में तुम्ही तुम्हारे हो, तुम्हारे तुम्ही हमारे हो, जगत में तुम्ही तारे हो, तुम्हारे तुम्ही हमारे। ऊंच नीच का भेद छोड़ कर करो परस परती। जन विनीत की यही नीति में सुख जीवन की हिंद के सभी दुलारे हो, हिंद के सभी दुलारे हो, तुम्हारे तुम्ही सहारे। इतना कह करके कि यो अश्वनी कुमार को मिला यज्ञ में भाग।